2G और 2 सिम कार्ड वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। 30 दिन के अंदर नए प्लान लॉन्च करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 10 रुपए का रिचार्ज कूपन जारी करना अब अनिवार्य होगा। स्पेशल प्लान से 15 करोड़ 2G ग्राहकों को फायदा मिलेगा। बुजुर्गों और ग्रामीण इलाके के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। स्पेशल रिचार्ज की वैधता 90 की बजाय अब 365 दिन की होगी। और वहीं ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी ने TV9 भारत से बातचीत की और क्या उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो टैरिफ ऑर्डर वाली बात है उसमें क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बारे में हमें बताएं। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है और फीचर फ़ोन का वो उपयोग करते हैं जिसमें डेटा का उपयोग नहीं है, और कई ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि स्मार्टफोन यूज़ करने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो इन सब की एक आवश्यकता थी कि इनको ऐसे स्पेशल टैरिफ वाउचर्स मिलें जिसमें कि केवल वॉइस और SMS हो, क्योंकि डेटा की इन आवश्यकता नहीं थी। तो इस संबंध में ट्राई ने कंसल्टेशन किया था और उसमें प्राप्त कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक टैरिफ ऑर्डर और एक टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन में अमेंडमेंट कल हमने जारी किया है, जिसके तहत हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कम से कम एक STB ऐसा देना होगा जिसमें कि केवल वॉइस और SMS हो। जी, तो वो सस्ता पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि उसमें डेटा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो कीमतों में, टैरिफ की कीमतों में कमी आएगी। जी, तो ये जो कीमतें वॉइस और SMS की हैं वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स निर्धारित करेंगे, और चूंकि इसमें डेटा नहीं होगा तो इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। क्या ट्राई कोई नया ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला है जिससे दूरसंचार ग्राहकों को ये उपहार की तरह लगे? ट्राई पूरे वर्ष से ट्राई जो भी इनिशिएटिव लेता है वो पूरे साल हम लोग एक नया इनिशिएटिव लेते हैं, और जो दूरसंचार ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर दिन नया हो रहा है और हम एक साल का इंतजार नहीं कर सकते। वहीं ई-कॉमर्स कंपनीज के फ्रॉड पर भी अब सरकार सख्त हो गई है। ई-कॉमर्स कंपनियों के डार्क पैटर्न की पहचान अब आसान हो गई है। धोखाधड़ी के लिए जागृति डैशबोर्ड और AI हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। डार्क पैटर्न के लिए सरकार का जागो ग्राहक जागो ऐप भी लॉन्च हुआ है। जागृति ऐप से किसी भी पोर्टल के डार्क पैटर्न को स्कैन करना संभव होगा। ग्राहक को फर्जी ऐप के प्रैक्टिस से बचाव का रास्ता आसान हो गया है। डार्क पैटर्न से बचाव के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। ग्राहकों पर गाइडलाइन में दिए गए 13 प्रकार के दबाव बनाने पर अब एक्शन होगा। अनचाही कॉल से जुड़ी गाइडलाइंस भी आने की संभावना है। अनजाने में खरीदारी करने के लिए मजबूर करने पर सख्ती भी की गई है। और वहीं कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की सेक्रेटरी निधि खरे ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि डार्क पैटर्न को लेकर के जो कदम उठाए गए हैं वो क्या हैं और तकनीकी तौर पर किस तरह से संरक्षण किया जाएगा उपभोक्ताओं का? डार्क पैटर्न्स के बारे में CCPA ने गाइडलाइंस निकाली थी और एक तरह से सभी लोगों को, सभी उपभोक्ताओं को सजग किया था कि डार्क पैटर्न्स क्या हैं। वास्तव में ई-कॉमर्स एंटिटीज़ बहुत बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से कंज्यूमर्स को कई बार उनके डिसीजंस को मैनिपुलेट करने के लिए अपनाती हैं। फिर इसके बाद ये ये चर्चा हुई कि ठीक है, लोग सजग भी हो जाएंगे तो फिर किस प्रकार से शिकायतें करें। तो इसके लिए एक डार्क पैटर्न बस्टर हैकेथॉन करके एक चालू किया गया, और जिसमें तमाम सारे जो हमारे टेक्निकल क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन सबको इन्वॉल्व किया गया IIT BHU की लीडरशिप में, और उनके द्वारा ये 3 चीज़ें आज जिसका लॉन्च हुआ है, चाहे वो जागो ग्राहक जागो ऐप है या जागृति ऐप या फिर जागृति डैशबोर्ड, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अब उपयोग उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ताकि जो आकर्षण के लिए, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां आमतौर पर कई बार ऐसे प्रयोग करती हैं, ऐसे खेल करती हैं, उनको जानने के लिए और उनको पूरी तरह से रोक लगाने के लिए AI इनेबल जो किया गया है वो क्या है, मैम उसको बताएं। देखिए, जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1915, इसको भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से और सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक शिकायतों को ले सकें, और उपभोक्ता जो है वो आधी अधूरी जो शिकायतें देता था और जिसके कारण उसकी शिकायतों का निवारण नहीं हो पाता था, इस टूल के माध्यम से वो अपनी पूरी जानकारी दे सकता है। यहाँ इसमें 17 भाषाओं में हम शिकायतों को लेते हैं। साथ ही साथ हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि स्पीच टू टेक्स्ट भी हो, यानी उपभोक्ता बोलता जा रहा है और वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इससे हम अपनी शिकायतों का जो नंबर है वो और अधिक ले जाना चाहते हैं। तो जैसे हमने पिछले 2 वर्षों में हमने डबल किया, यानी कहीं पर हमारे पास एक समय 60,000 शिकायतें आती थी, आज 1 लाख से भी ऊपर शिकायतें आ रही हैं। तो अब हम इस नंबर को और अधिक ले जाना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो उपभोक्ता न्यायालय हैं उनमें बड़े पैमाने पर केसेस पेंडिंग हैं, और इनके जो निपटारे हैं उनमें तेज़ी लाने के लिए मंत्रालय किस तरह से कदम उठा रहा है और या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? तो इसमें भी हम लोगों ने एक तो जो जस्टिस है उसको डिजिटल एक्सेस के माध्यम से हम कैसे तेज़ करें, हम इनएक्सपेंसिव और स्पीडी जस्टिस के
को हम देना चाहते हैं, तो हम जो कंज्यूमर कमीशंस हैं उनमें भी हम वर्चुअल हियरिंग का प्रावधान ला रहे हैं और हम उसे भी डिजिटाइज कर रहे हैं ताकि कहीं से भी बैठ करके 24 घंटे 365 दिन कोई भी उपभोक्ता किसी भी कंज्यूमर कमीशन में अपने आप को मतलब अपनी जो वाद है वो उसको दाखिल करा सकता है। कब तक शुरू होगा मैम? उसका निवारण भी जल्दी से जल्दी हो सकता है। कब तक शुरू होगा मैम? तो ये जो ई जागृति और ई दाखिल का जो इंटीग्रेशन है, ये दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस और हम समझते हैं कि अगले महीने तक हम लोग इस पर अच्छा, नए साल में ये तोहफा उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।